दिल चाहता है फरहान अख्तर द्वारा लिखित निर्देशित एक्सेल एंटरटेनमेंट का दिल चाहता है तीन दोस्तों की कहानी कहता है आकाश, आमिर खान, समीर, सैफ अली खान और सिद्धार्थ अक्षय खन्ना। आकाश नास्तिक है। उसका मानना है कि प्रेम की अवधारणा स्वस्थ रिश्तों को बर्बाद करने के लिए बनाई गई है। समीर सच्चा आस्तिक है। वो प्यार करना चाहता है। उसे प्यार में रहना बहुत पसंद है। दुर्भाग्य से अभी तक उसे प्यार का पूरा मतलब समझ नहीं आया है। उसने अपने दिल की बात खुलकर कहने वाला समीर लगातार कोशिश कर रहा है। उसे पूरा विश्वास है कि जब तक वो खोजता रहेगा उसे वो खास औरत जरूर मिल जाएगी। सिद्धार्थ परिपक्व, संवेदनशील और समझदार है। सिद्धार्थ उर्फ सीड प्रेम शब्द का सही अर्थ जानता है। वह उसे हर दिन, हर घंटे, हर मिनट महसूस करता है। अपने दोस्तों के लिए, अपने परिचितों के लिए, अपने गेट के बाहर रहने वाले आवारा कुत्तों के लिए और पड़ोस में अभी अभी लगाए गए पेड़ के लिए। उसने आधुनिक युग का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। दिल चाहता है एक ऐसी फिल्म है जो इन तीन अलग अलग किरदारों, उनके व्यक्तिगत रिश्तों, उन रिश्तों के उन तीनों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में है। मनोरंजन के लिहाज से आप दिल चाहता है बहुत उम्मीद रखते हैं और इसके पीछे तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। पहली बात तो ये है कि फिल्म में अभिनय जगत के कुछ बेहतरीन नाम शामिल हैं जिन्हें उनकी अभिनय क्षमता के लिए सराहा गया है। दूसरी बात, ये फिल्म दो जाने माने लेखकों जावेद अख्तर और हनी ईरानी के बेटे फरहान अख्तर की पहली फिल्म है। तीसरी बात, फिल्म का प्रचार और इसके बारे में फैली चर्चा इसे एक बेहद प्रतीक्षित फिल्म बनाती है। तो क्या दिल चाहता है उम्मीदों पर खरा उतरता है? हाँ और ना? चलिए ऊपरी हिस्सों से शुरू कर देते हैं। इसकी कहानी उन घिसी पिटी कहानियों से बिल्कुल अलग है जिन्हें हम अनादिकाल से देखते आ रहे हैं। तीनों मुख्य कलाकारों का अभिनय शानदार है। इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। संगीत शंकर एहसान लाल ताजगी भरा और बिल्कुल अलग अलग है। निर्माताओं ने एक नई तरह की ध्वनि के साथ प्रयोग किया है और ये सफल हो रहा है। शुरुआती रिले हल्के फुल्के पलों से भरी है और दर्शकों को अपनी हाजिर जवाबी से खूब हंसाती है। फिल्म का लुक विशेष रूप से सराहनीय है। तकनीकी रूप से भी यह उत्पाद उत्कृष्ट है। अब नकारात्मक पहलुओं की बात करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी खामी ये है कि इसे एक अंग्रेजी फिल्म की तरह पेश किया गया है। सच कहें तो यह भारतीय दर्शकों के लिए बहुत पश्चिमी है। इसके अलावा अंतराल के बाद के हिस्सों में कहानी तीन अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ती है जो एक दूसरे से बहुत बिल्कुल अलग है। दूसरी कमी फिल्म की लंबाई और गति है। कहानी को दूसरे भाग में अत्यधिक खींचा गया है और कहानी सुनाने की सुस्त गति से समस्या और बढ़ जाती है। ऊपर बताई गई खामियों के अलावा फिल्म की पटकथा भी कमजोर है। कहानी नई है लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। यह महानगरों में कुछ चुनिंदा लोगों को ही पसंद आ सकती है। सार्वभौमिक स्वीकृति की उम्मीद नहीं की जा सकती। कहानी पहले आधे भाग में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ती। दरअसल निर्देशकों ने कथा को आगे बढ़ाने के लिए घटनाओं, व्यक्तिगत दृश्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। कहानी में असल गति मध्यतन के समय ही आती है। वैसे भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां आपको लगता है कि पटकथा सुसंगत होनी चाहिए थी। उदाहरण के लिए शुरू से ही आमिर को मिलनसार स्वभाव का दिखाया गया है, लेकिन इस बात को स्वीकार करने में उन्हें जो समय लगता है कि वे वास्तव में प्यार में पड़ गए हैं और प्रीति जिंटा को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में जो समय लगता है वह इनके मूल स्वभाव के विपरीत है। अक्षय को अपने से उम्र में बड़ी एक महिला से प्यार में पड़ते हुए दिखाया गया है जो शायद केवल अभिजात वर्ग को ही पसंद आएगा। निदेशक के तौर पर फरहान अख्तर ने शानदार शुरुआत की है। पहले हाफ के हल्के फुल्के दृश्यों से लेकर एंडाबद के उस पल तक जब अक्षय आमिर को थप्पड़ मारता है और वहां तक कि दूसरे हाफ के कुछ भावुक पलों को भी बेहतरीन ढंग से फिल्माया गया है। लेकिन पटकथा लेखक होने के नाते उन्हें यह पता होना चाहिए था कि हिंदी फिल्म के वेश में अंग्रेजी फिल्म प्रस्तुत करता अवसर भारतीय दर्शकों को शायद पसंद न आए। फिल्म का शहरी माहौल है और इस तरह की पटकथा को केवल कुछ ही दर्शक पसंद करेंगे। शंकर लॉय एहसान का संगीत कानों को सुकून देता है। फराह खान द्वारा फिल्माए गए गीत इस फिल्म की शोभा बढ़ाते हैं।
जो फिल्म के मिजाज के साथ बखूबी मेल खाते हैं। इनमें से सबसे बेहतरीन गीत है कोई कहे कहता रहे, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं और टाइटल ट्रैक तन्हाई। गीत के बोल तो लाजवाब ही है, साथ ही इसका फिल्मांकन भी सराहनीय है। रविचंद्रन की छायांकन कला की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। सिडनी और गोवा के दृश्यों को बेहतरीन ढंग से फिल्माया गया है। संवाद हास्यपूर्ण, मज़ेदार और दिल को छू लेने वाले हैं। दिल चाहता है आमिर खान के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई फिल्म है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। अभिनेता ने इस कठिन भूमिका को सटीकता से निभाया है और इस बात को पुख्ता बयां किया है कि वे वर्तमान अभिनेताओं में सर्वश्रेष्ठ है। सैफ अली खान ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। शुरुआती दृश्यों में अपनी गर्लफ्रेंड सुचित्रा पिल्लई के साथ और बाद में सोनाली कुलकर्णी के मंगेतर के साथ उनके दृश्य बेहतर मज़ेदार है। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि सैफ को दो दमदार अभिनेताओं की मौजूदगी से घबराए हुए हैं, क्योंकि उनका अभिनय उत्कृष्ट है। अक्षय खन्ना अपने हाव भाव से बहुत कुछ बयां कर देते हैं और यही उनकी सफलता का राज है। एक उत्कृष्ट अभिनेता अक्षय ने इस जटिल किरदार को बखूबी निभाया है। इंटरवल के दौरान आमिर के साथ इनका दृश्य ये दर्शाता है कि अक्षय आज के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक है। प्रीति जिंटा बेहद आकर्षक दिखती है और पूरे विश्वास के साथ अभिनय करती है, जो उनके पिछले प्रदर्शनों की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। सोनाली कुलकर्णी एक महत्वहीन भूमिका में बेकार कर दिया गया है। डिम्पल कपाडिया का अभिनय औसत दर्जे का है। अयूब खान ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अक्षय की मां के रूप में सुहासिनी मूले का अभिनय स्वाभाविक है। कुल मिलाकर दिल चाहता है को मुंबई शहर और विदेशों, मुख्य रूप में अमेरिका और ब्रिटेन के युवाओं का समर्थन और पसंद मिलेगी, लेकिन फिल्म को भारत के अन्य हिस्सों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।